ऋषि की जान पर आएगा बड़ा खतरा और बैंक में लुटेरों ने मार दी ऋषि को गोली और लक्ष्मी बचाएगी ऋषि की जान और देखती रह जाएगी मलिष्का और बैंक में मार देगी ऋषि की मां मलिष्का को सोच से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि नेकलेस चोरी का इल्जाम अपने सर ले लेगा और नेकलेस खरीद लेगा, तभी ज्वेलरी शॉप की मैनेजर ऋषि मलिष्का के जाने के बाद ज्वेलरी शॉप की मैनेजर कल्याणी ऋषि मलिष्का को ज्वेलरी सेल करने के लिए लक्ष्मी को 10,000 रूपए का बोनस चेक देगी और अपनी बोनस की पहली कमाई देखकर लक्ष्मी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। जिस वजह से जब लक्ष्मी ये 10,000 का चेक अपने बैंक अकाउंट में डालने के लिए जब अपने नजदीकी बैंक में जाएगी, तभी ऋषि ज्वेलरी शॉप से खरीदी हुई ज्वेलरी को अपने लॉकर में रखने के लिए अपने घर से बैंक के लिए जाएगा। लेकिन ऋषि की माँ ऋषि को टोकती हुई कहेगी, आज 6वां आखिरी दिन है, तुझ पर मार्केट दोष का काल अभी भी मंडरा रहा है, इसलिए प्लीज ऋषि बेटा आज के आखिरी दिन तू कहीं मत जा और घर पे रह, क्योंकि तुझे लोहे से खतरा है। यह सुनकर ऋषि कहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी जाकर आया। तब ऋषि की माँ कहेगी, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। यह सुनकर ऋषि मलिष्का को पिकअप करने के लिए मलिष्का के घर चला जाएगा और जब मलिष्का को लेकर ऋषि बैंक में जाते हुए मलिष्का को कार में कहेगा कि सबसे पहले हम बैंक चलते हैं, जहाँ पर हमने जो कल ये शॉपिंग की थी इसे लॉकर में रखना होगा। यह सुनकर मलिष्का ऋषि को कहेगी, ठीक है तुम जहाँ ले जाओ मैं तुम्हारे साथ वहीं आने के लिए तैयार हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम सिर्फ हमेशा मेरे साथ रहो। यह सुनकर पहली बार ऋषि को काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन जब लक्ष्मी बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक में अपना फॉर्म भरेगी, तभी ऋषि मलिष्का के साथ बैंक में पहुंच जाएगा और लक्ष्मी को एहसास हो जाएगा कि ऋषि उसके आसपास ही है। लेकिन साफ सफाई के कर्मचारी बनकर बैंक में कुछ लुटेरे आए होंगे और वो लुटेरे सभी लुटेरे के साथ बैंक को लूटने का प्लान बनाएंगे और पूरे प्लान के साथ बैंक का मेन दरवाजा बंद करके बैंक के कर्मचारियों को और सभी को गन दिखाएंगे। तभी ऋषि मलिष्का और साथ में लक्ष्मी सभी डर के मारे खड़े हो जाएंगे और जब लुटेरे बैंक को लूट रहे होंगे और बैंक से सारा पैसा अपने बैग में भर देंगे और लक्ष्मी उन लुटेरों का विरोध करने के लिए जाएगी, तभी एक लुटेरा लक्ष्मी से हाथापाई कर बैठेगा और लक्ष्मी पर हाथ उठाएगा, जिसे देखकर ऋषि को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से में ऋषि लक्ष्मी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उन लुटेरों को मारने लगेगा। जिस वजह से उन लुटेरों में से एक लुटेरा जब लक्ष्मी पर गोली चलाने के लिए जाएगा, तभी ऋषि बीच में आ जाएगा और गोली ऋषि को लग जाएगी और मार्केट स्टोर्स के लोहे के खतरे के मुताबिक ऋषि के सीने में लोहे की गोली लगेगी और काफी सारा खून निकलने लगेगा और ऋषि लक्ष्मी के बाहों में गिरेगा, जिसे देखकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी के आंखों से ऋषि के लिए आंसू आ जाएंगे। लेकिन ऋषि तड़पते हुए लक्ष्मी को कहेगा कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, आई लव यू लक्ष्मी। यह सुनकर वहाँ पर खड़ी मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी की बाहों में ऋषि को मलिष्का देखती रह जाएगी। लेकिन ऋषि को बचाने के लिए लक्ष्मी अपना देसी जुगाड़ करके ऋषि के सीने में कुछ बांध देगी और तुरंत ऋषि को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाएगी और ऋषि पर गोली चलाने के बाद वो सारे लुटेरे भाग जाएंगे। लेकिन जब ऋषि हॉस्पिटल पहुंचेगा और ऋषि की मां को पता चलेगा कि ऋषि मलिष्का के साथ बैंक में लॉकर में मलिष्का के साथ शादी की खरीदी हुई ज्वेलरी रखने के लिए गया था और मलिष्का ऋषि को बचाने के बजाय सिर्फ ऋषि को देख ही रही थी, तभी ऋषि की मां मलिष्का को जोर से तमाचा मार देगी और सबके सामने बड़ा खुलासा करती हुई कहेगी, लक्ष्मी हमारी असली बहू है और उसकी जगह हमारे बेटे की जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं मलिष्का, क्योंकि जो तुम बाहर से अपना प्यार ऋषि के लिए दिखाती हो वो सब झूठा है। यह सब सुनकर मलिष्का के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन ऋषि को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और ऋषि को लक्ष्मी के प्यार का एहसास होना चाहिए क्या नहीं, और ऋषि की मां मलिष्का को तमाचा मारकर सही करेगी क्या नहीं। और लेकिन अगर ऋषि मर गया और शायद ऋषि की मौत हो गई तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।